हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक न्यू टॉपिक रिपोर्ट राइटिंग जो आपके 11th क्लास के सिलेबस में भी है एंड 12th क्लास के सिलेबस में भी। तो हम बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे कि रिपोर्ट राइटिंग इजीली हम कैसे कर सकते हैं। तो उससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ अ रिपोर्ट, यानी कि जो रिपोर्ट राइटिंग है वो होती क्या है एक्चुअल में। तो रिपोर्ट राइटिंग, देखिए रिपोर्ट से आपको वैसे ही आप फैमिलियर है इस वर्ड से, रिपोर्ट आपने कई बार सुना होगा। तो इसका मीनिंग होता है इवेंट्स एंड एक्सपीरियंस, यानी कि अकाउंट होता है। इट्स एन अकाउंट ऑफ इवेंट्स एंड एक्सपीरियंस। ओके, सो हम सिंपली यहाँ पे लिख लेते हैं अकाउंट ऑफ इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस। Okay, and the purpose of this is to give information. Simply, if it is an account of events and experience, so simply it gives the information about that, means giving the extra or additional information about events and experience which we have discussed in this report writing. So the second point is the purpose is to give information, or you can simply say provide information। यानी कि ये एक अकाउंट है इवेंट्स एंड एक्सपीरियंस का, एंड ये आपको क्या देगा, किसी भी इवेंट्स के बारे में और किसी भी एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देगा। तो ये हो गई हमारी रिपोर्ट राइटिंग। अब बात आती है सेकंड जो पॉइंट होता है कि जो रिपोर्ट राइटिंग है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, यानी कि उसके मेन फीचर्स क्या हैं। अगर आप रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हो तो एक अच्छी रिपोर्ट राइटिंग के जो हम बोलते हैं गुण, वो क्या है। तो उसमें सिंपली फर्स्ट आता है रेलिवेंट। ओके, जो हमारी रिपोर्ट राइटिंग है वो कैसी होनी चाहिए, रेलेवेंट होनी चाहिए, यानी कि उसका रेलेवेंस होना चाहिए। जो भी हम बता रहे हैं रिपोर्ट राइटिंग में, इवेंट में, जो भी हम घटना के बारे में, जिस भी एक्सपीरियंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वो हमारी जो इवेंट्स है उससे रेलेवेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी इंफॉर्मेशन दे दी, वो उससे कनेक्टेड होनी चाहिए। एंड सेकंड पॉइंट इसमें आता है सिंप्लिसिटी और सिंपल। जो रिपोर्ट राइटिंग है वो सिंपल होनी चाहिए, यानी कि हमें उसमें अनवांटेड जो थिंग्स हैं उनको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल वे में भी हम रिपोर्ट राइटिंग को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। द अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स इज क्लियर, यानी कि क्लैरिटी होनी चाहिए, उसमें क्लियर होना चाहिए। आप जो भी उसमें कहना चाह रहे हैं, आपके जो भी व्यूज़ हैं उससे रिलेटेड, जो भी रिपोर्ट आपने जिस भी टॉपिक पे आप लिख रहे हैं, तो उसकी जो डिटेलिंग है, या जो आप कह सकते हो कि उसकी जो ब्रीफनेस है, प्रिसाइजनेस है, वो आपको बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए, यानी कि सारी चीज़ उसमें क्लैरिटी के साथ आपको मेंशन करनी है। तो अनदर पॉइंट इज ब्रीफ, यानी कि जो आपकी रिपोर्ट राइटिंग है वो ब्रीफ होनी चाहिए। यानी कि आप अगर उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करनी है आपको। कम वर्ड्स में आपको अपनी जो ज़्यादा वर्ड, जो आपके व्यूज़ हैं, उनको एक्सप्रेस करना है आपको। तो कम वर्ड्स का यूज़ करके आपको अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बात को उस वर्ड्स में कह देना है। एंड लास्ट यू कैन से फैक्चुअल। आपकी जो रिपोर्ट होगी वो फैक्ट पे बेस्ड होनी चाहिए, यानी कि उसमें फैक्ट्स भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके जो पर्सनल व्यूज़ हैं वो आपने उसमें ऐड कर दिए। तो इसमें रिपोर्ट राइटिंग में ये मेन पॉइंट है कि आपको जो आपके पर्सनल व्यूज़ हैं उनको ऐड नहीं करना होता है। इसमें जो रिपोर्ट होती है वो फैक्ट बेस्ड होनी चाहिए। तो ये हैं हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। जब हम भी रिपोर्ट राइटिंग करेंगे तो उस टाइम पे हमें ये सारे जो छोटी छोटी बातें हैं ये हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अब उसके बाद हम बात करते हैं जो रिपोर्ट राइटिंग होती है वो कितने टाइप्स की होती है। तो सिंपली यहाँ पे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं रिपोर्ट राइटिंग की 2 टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि रिपोर्ट क्या है और कैसे हम उसे सिंपल तरीके से, या जो उसके मेन पॉइंट है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, उसके क्या गुण होने चाहिए, वो हमने देख लिए हैं। तो अब हम बारी आती है कि रिपोर्ट राइटिंग के टाइप्स के बारे में। तो रिपोर्ट 2 टाइप्स की होती है। एक होती है न्यूज़पेपर
रिपोर्ट एंड सेकेंड होती है रिपोर्ट्स फॉर स्कूल मैगजीन, जिसे हम कहते हैं स्कूल न्यूज़लेटर भी कह सकते हैं हम। तो 2 टाइप्स की सिंपली जो हमारी रिपोर्ट है वो 2 टाइप्स की होगी। अब न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड स्कूल मैगजीन रिपोर्ट का जो फॉर्मेट होता है उसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो उसके फॉर्मेट है उसमें याद करने की ज़रूरत में ऐसा नहीं है। जैसे जैसे हम करते जाएंगे तो बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ इसमें, जिससे आपको रिपोर्ट राइटिंग और वो कैसे लिखनी है एग्ज़ाम में और कैसे अच्छे मार्क स्कोर करने हैं वो आप इजीली कर सकते हैं। बस आपको सिर्फ क्या करनी है, ये वीडियोस देख के प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे जो रिपोर्ट राइटिंग का आपका क्वेश्चन आएगा वो आप वहाँ पे कम्प्लीटली अटेंड कर सकें और उसमें जो फुल मार्क्स हैं वो आप गेन कर सकें। तो इसमें न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड स्कूल मैगजीन रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।